जन्म मोरा बात ही बीत गयो, जन्म मोरा बात ही बीत गयो, कबो न कृष्ण भजो, कबो न कृष्ण भजो। जन्म मोरा बात ही बीत गयो, कबो न कृष्ण भजो, कबो न कृष्ण भजो। ये बात बिहार सरकार के माननीय मंत्री दिवेश मिश्रा जी, माननीय मंत्री दिवेश मिश्रा जी, मोदी जी ने आप पर भरोसा किया, पुनः बिहार सरकार में मंत्री बनाया, और आपने जैसे ही मंत्री बना अपने चहेते अपने प्रिय पात्र सुशील कुमार झा जी को सहरसा नगर निगम में भेज दिया। 6 महीना बेचारा काम किया, 2-4 गो घोटाला अच्छा से किया, 2-4 गो काम अच्छा से किया, घोटाला किया, अन लोगों से परहेज किया, 2-4 गो काम घोटाला किया और चलते बना। फिर अब नए आने वाले हैं, अब नए आने वाले हैं, इनसे हिसाब किताब आपका अच्छा हुआ होगा, क्योंकि 2-4 गो घोटाला अच्छा किए हैं। 2-4 करोड़ का घोटाला तो हो ही नहीं गया, 10 करोड़ का घोटाला तो हो ही गया। और उन लोगों से परहेज किया, हमसे भी परहेज किए बेचारे, और ये बेचारे 6 महीना रहे तो घोटाला करके अपना चलते बने, उन लोगों से परहेज किए। तो ये इसी प्रकार का मोदी जी ने भरोसा किया आप पर, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप पर भरोसा किया। मोदी जी ने कहा सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो, मोदी जी ने कहा सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो, और ये आपके चहेते पदाधिकारी आए और यहाँ पर आयुक्त के आदेश का धज्जियाँ उड़ा करके गए। आयुक्त कोसी प्रमंडल का आयुक्त आदेश की धज्जियाँ उड़ाते चले गए। इनको घोटाला करने से फुर्सत मिला नहीं, ये घोटाला करने से फुर्सत मिला नहीं, और ये अपना घोटाला करने में समय व्यतीत किए और घोटाला करके चलते बने। तो ऐसे पदाधिकारी आपके दिल में बसते हैं, ऐसे पदाधिकारी आपके दिल में बसते हैं। अब सुशील कुमार झा जी चले गए, अब कौन आते हैं, तो ये, लेकिन दिवेश मिश्रा जी ने कहा विकास मंत्री आप कौन बताएं, हम नियोजित टैक्स दरोगा हैं सहरसा नगर निगम में, और यहाँ पर हमको कार्ड से वंचित रखा गया, हमारा पीएफ भी नहीं मिल रहा है 3 साल से, वेतन भी बंद और कार्ड से भी वंचित और पीएफ भी नहीं मिल पा रहा है। तो यह और JCW 384/2016 से पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाया जाता है। पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाया जाता है। उनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए ना, उसका ऑडिट रिपोर्ट देखिए ना। घोटाला तो किया जदयू वालों ने, बदनामी तो आपका भी होगा, क्योंकि आज सत्ता में आप हैं। घोटाला तो किया उन लोगों ने,
बदनामी तो अब आपका भी होगा जो घोटाला किया। ऑडिट रिपोर्ट देखिए ना, यहाँ पर जो कर्मचारी JCW 384/2016 पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच से बर्खास्त है, उस कर्मचारी को देखिए न, सेवा उस कर्मचारी को देखिए न। 384/2016 में 9 नीरज वर्मा जी का नाम है, ये सहायक हैं, कितना योजना का संधारण करते हैं। AG का ऑडिट रिपोर्ट देखिए न, अपने चहेते को जैसे आप वैसे ये घोटाला करके और योजना अपने अपने लोगों को योजना बांट कर यहाँ पर भुगतान काम किया था। पहले 20 बरस पहले भी काम करते थे, अब पहले भी काम किए, योजना को अच्छे काट करके दे दिए। ऑडिट रिपोर्ट निकालिए न 10 बरस का ऑडिट रिपोर्ट देखिए न, नीरज वर्मा जी का, संतोष कुमार जी का, ये गणेश लाल देव जी का सेवा विस्तार करके गए हैं। आपके चहेते पदाधिकारी देवेश मिश्रा जी, आपके चहेते पदाधिकारी AG रिपोर्ट को दरकिनार करके गए हैं, घोटाला को संरक्षित करके गए हैं। गणेश लाल देव जी हाई कोर्ट से बर्खास्त हैं, डबल बेंच से। ऑडिट रिपोर्ट इनका देखवाइए न, CBI ED को भेजिए न जांच के लिए, नहीं तो इंद्र का पुत्र था जयंत, राजा इंद्र जो है, देवता के राजा है इंद्र, उनका पुत्र था जयंत। तो सीता माता और भगवान राम वन विहार करती थी। सीता चरण चोंच हति भागा, उसने जयंत ने सीता जी के चरण में चोंच मार करके भाग गया। जिमी पिपील का सागर था, माँ मंदमती पावन चाहा, वह भागते भगवान राम ने सिक्का का धनुष तान दिए जयंत पर। वह भागते अब कहीं कोई उसको बैठने के लिए दिया नहीं। तो तेहि कर बध उचित प्रभु छाड़ों करी छो को कृपाल रघुवीर सम। उसका वध उचित था, लेकिन प्रभु ने उनका एक आँख त्याग, भगवान ने उसका एक आँख को फोड़ दिया। एक आँख को भगवान राम ने जयंत के एक आँख को क्या, तो वह ज्यादती किया। जिन पील का सागर था, महामंदमति पावन चाहा। तो आपको मोदी जी ने आपके ऊपर भरोसा किया और आपके चहेते पदाधिकारी को आपने भेजा, तो ये AG रिपोर्ट को दरकिनार करके घोटाला करके चलते बने। तो आप CBI ED को भेजिए न, इन कर्मचारियों का AG रिपोर्ट दिखवाइए, योजना का ऑडिट रिपोर्ट, बस स्टैंड का ऑडिट रिपोर्ट, इनके कर्मचारियों का सेवा विस्तार क्यों हुआ, क्या हजार होल्डिंग काटे हैं, सेवा जाँच करवाइए। CBI को ED को भेजिए, नहीं तो जनता तो बीच में, अब बिहार विधानसभा का चुनाव है बिहार में, तो जनता तो पूछेगा आपसे, आप 4 दिन के सत्ता में कितना घोटाला किए हैं, इसका तो कार्रवाई अब जनता आपसे पूछेगा। जनता आपसे पूछेगा। हमारा काम ही है जनता के में आवाज़ देना, कहाँ पर सत्ता पक्ष का लोग कहाँ घोटाला करता है, हमारा काम ही है ये घोटाला का पर्दाफाश करना। हम समाज का दर्पण हैं, हम जनता को दर्पण दिखाएंगे। 4 दिन के मंत्रिमंडल में घोटाला कितना बड़ा हुआ है, सभी 4 दिन के मंत्रिमंडल में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, यह हम अब जनता को बताएंगे। क्योंकि हमें भी तो छला है, आपके सुशील कुमार झा जी ने, हमें भी तो छला है आपके सुशील कुमार झा जी ने। नहीं हमको PF दिए, नहीं सेवा वापसी किए, और
बात करते रहे और चलते बने, बात करते रहे चलते बने और घोटाले को अंजाम देते चले गए। ये आपके संरक्षित थे, तो आपकी भलमनसाहत जनता के बीच, तो जनता के बीच में तो सब कुछ ओपन होगा, जनता के बीच में तो सब कुछ ओपन होगा। और मोदी जी ने तो भरोसा किया आप पर, हमको नहीं ये पीएफ दिए, नहीं सेवा वापसी किए, और अपने चहेते को 2-4-10 को रख दिए, 10-20 करोड़ का घोटाला कर दिए, एनजीओ को बदल दिए, बस स्टैंड का टेंडर निकाल दिए, पहले का हिसाब देखे नहीं। बहुत कम 4 दिन में जो 4 साल में नहीं हुआ वो 6 महीना में कर चलते बने। तो घोटाला ऐसे होता है तो सीबीआई को भेजिए जांच के लिए। इन कर्मचारी जो आपको बदनामी दे रहा है, इसका ऑडिट रिपोर्ट करवाइए, इसका ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, रिपोर्ट को उजागर करवाइए, सीबीआई को भेजिए, इनका व्यक्तिगत संपत्ति, इनका चल अचल संपत्ति का जांच करवाइए। तो आप यह काम कीजिए, नहीं कीजिएगा जनता तो आपके ऊपर, जनता आपसे पूछेगी हिसाब। हमारा तो काम ही है, हमारा तो काम ही है, हमारा धर्म ही है। जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तो धृतराष्ट्र अंधे थे, धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन वह उन्होंने जोर जोर से आवाज़ दिया, ए दुर्योधन, ए दुशासन, ये गलत है, गलत है, गलत है। और अंत में वह दिखाई पड़ा दुर्योधन और दुशासन का सर्वनाश कैसे होता है। तो आप बिहार सरकार में 4 दिन से आए हैं, जो 14 दिन से बैठे हुए हैं, जो 20 वर्ष से बैठे हैं, उनका भी हिसाब होगा, जो 4 दिन के लिए आए हैं उनका भी हिसाब होगा। और धृतराष्ट्र का बात झूठा नहीं हुआ, दुर्योधन और दुशासन का पतन किस प्रकार हुआ यह देखा है इतिहास ने, यह इतिहास ने देखा है। तो ये घोटालाबाज को आप संरक्षण देते हैं, आप बिहार नगर विकास मंत्री हैं, यहाँ पर कर्मचारी का जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको उजागर कीजिए और हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाने का राज क्या है। हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाने का राज क्या है। कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा घोटाला है, यह तो उजागर करता है, ये तो उजागर करता है। और हमारा तो पीएफ भी नहीं मिला, हमारा तो सेवा वापसी भी नहीं हुआ, और अपने लोगों को सुशील कुमार झा जी रख कुर्सी पर बैठा करके पतली गली से निकलते चले बने हैं, चलते बने। आप सीबीआई को भेजिए और जांच करवाइए, ईडी रिपोर्ट को उजागर करवाइए, इन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जो हाईकोर्ट का डबल बेंच की धज्जियाँ उड़ाने वाला कर्मचारी पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठा है, 60 वर्ष के बाद सेवा विस्तार होता है बार बार, इसका मतलब क्या है। घोटाला कितना बड़ा है। लूट कूट के बांट के खाओ, लूटो, खूब लूटो, और बांट बांट के हमको भी दो। लूटो, खूब लूटो, जी भर के लूटो, और बांट बांट के हमको भी दो, बांट बांट के हमको भी दो। यही लूट का सरकार है बिहार में, और ये भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सीबीआई को इसका जांच करना चाहिए। देवेश मिश्रा जी को यह वीडियो दे रहे हैं। थैंक गॉड।